नमस्कार दोस्तों, एन की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपका गणित का एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। 12 तारीख को एग्जाम है। वार्षिक परीक्षा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है आपका। जो है अब कक्षा 10 का जो है गणित का मैं क्विक रिवीजन एक वीडियो में करवा दे रहा हूँ। बहुत मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड लेमा से एचसीएफ ज्ञात करो। जैसे 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करें। ये सवाल बच्चों 3 नंबर का आने की संभावना है। प्रयास करके देखो। मुझे उम्मीद है आपने करके जरूर देखा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? 135 और 225 है। तो सबसे पहले तो ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, ये बच्चों यूक्लिड विभाजन है। ए बड़ा नंबर होता है और बी छोटा नंबर होता है। तो 235 225 पहले लिखेंगे, फिर 135 लिखेंगे, गुणा किससे करें कि 225 के करीब आ जाए। तो अब ऐसा करिए, आप हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो समझ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं एक दूसरे से। जो है कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं आपका जो है चैप्टर, कौन सा चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है, उससे संबंधित जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बड़ा वाला नंबर, बड़े वाले नंबर में आप छोटे वाले नंबर का भाग दे दीजिए हमेशा। तो 125 135 का भाग दूं तो एक बार जाएगा, 135 एक में 135 कितना बच जाएगा? 0 का 0 और 9 90 बच जाएगा ना। एक बार भाग गया तो 135 गुणा में 1 प्लस में 90 90 शेषफल आ गया। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे लिखना है, नहीं हुआ, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन से दोबारा से यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। शेषफल तो 0 प्राप्त हुआ ही नहीं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ये और ये आपका हट जाएगा। कौन बच गया? 135 और 90 बच गया। अब 135 में 90 का भाग दीजिए, यानी कि आप 90 का भाग 135 के अंदर दोगे तो एक बार जाएगा। 90 कम 90 बच गया 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं बचा। यहाँ पर गुणा में 1 लिखोगे और प्लस में 45। चूंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः पुनः युक्ल विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे अपन। तो अब कौन बच गया? 90 और 45। विद्यार्थी मित्रों, 90 बराबर में 45, 45 का भाग दोगे तो 45 दूनी 90 प्लस में 0। ठीक है, ये और ये हट जाएगा तो आपका एचसीएफ कितना बच जाएगा? आपका एचसीएफ है 45, आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, महत्वपूर्ण तगड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर संख्याएं बदल सकती है, बदलनी चाहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा टाइप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रफ करूं। देखिए प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। दूसरा टाइप का टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से संबंधित है। शांत प्रसार और अशांत प्रसार से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना है। तो शांत प्रसार क्या होता है, अशांत प्रसार क्या होता है, इसकी क्वेश्चन की संभावना बन रही है। तो पहले तो शांत प्रसार और अशांत प्रसार, ये क्या है, इसके बारे में समझिए। शांत प्रसार क्या होता है? शांत प्रसार होता है जिसका हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में हो, यानी कि जिसका हर है 2 और 5 के रूप में होता है वो तो शांत प्रसार होता है, और जिसका हर है 2 और 5 के रूप में नहीं होता है वो अशांत प्रसार कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अपन चेक करेंगे बेटा, और चेक करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप है ना इसको पहले काटने का प्रयास किया। अगर वो कट जाए तो वो पहले काटना चाहिए। जैसे 31/625 का दशमलव प्रसार बताइए कि अशांत है कि अशांत है। तो क्या करोगे? कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर नीचे वाली संख्या को आप लिख लीजिए और इसके फैक्टराइजेशन कीजिए। नीचे वाली संख्या को आप लिख लीजिए, लिख लिया, और उसका फैक्टराइजेशन कीजिए। 5 से भाग चला जाएगा बेटा। 5 का दोगे 5 एक हम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का दोगे 5 दूनी 10, 5 25। 5 एक हम 5, 5 25, और 5 एक हम 5। ठीक है,
तो अब हमारे पास क्या है, 31/5 की पावर 4 और गुणाम 2 तो है ही नहीं, तो 2 की पावर 0, अतः इसका प्रसार क्या है, शांत प्रसार कहलाएगा। समझ गए। अगर हमसे पूछ ले 6/15 का दशमलव प्रसार बताइए, तो कई विद्यार्थी मित्र है ना, वो तो इसको शांत बताएंगे या अशांत बताएंगे। देखो 6 में ऐसे करेंगे 3 × 5, और इस 3 को देखते ही वो अशांत बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको काफी बार बता रखा है, पहले काटिए, अगर कटता है अब देखिए 2/5, 2/5 का तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत प्रसार है। समझ में आ गए ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को इजी वे में बना सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो, चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले चैप्टर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जो बनेंगे वो बताऊंगा, दूसरे पर चैप्टर में जो बनेंगे वो बताऊंगा, तीसरे में बनेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। 1 2 3 वीडियो आपको इंपोर्टेंट वीडियो आने वाले हैं एग्जाम पीरियड तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आता है, सिद्ध कीजिए कि, देखिएगा क्या पता आपका छपा छपाया मिल जाए ये सवाल आपको, है ना, मेहनत नहीं करनी पड़े। छपा छपाया अगर मिल जाता है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 1/√, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब ये क्वेश्चन, सच में ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मानिए, हमेशा ही परिमेय मानिए, परिमेय संख्या है, ऐसा लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो भाई लिखा जा सकता है तो लिखेंगे, तो P/Q बराबर में 1/√2। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है बच्चों, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने के लिए नीचे का जो सिस्टम है उसी को ऊपर नीचे दोनों से गुणा करना पड़ता है। तो P/Q बराबर में √2 1 √2 बटे √2 फ्री तो हो गया, और 2 इधर आएगा तो भाग से गुणा में हो जाएगा, तो 2P बराबर में Q बराबर में √2। यहां तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट में देखिए, चूंकि √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमको पता है इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसके तुल्य संख्या भी अपरिमेय होगी, जिससे हमारे पास सिद्ध हो जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो पहले चैप्टर में मैंने भाई साहब 3 सवाल पढ़ाए अभी तक, और 3 में से 3 ही आएंगे, ये सुन लेना। डिजिट बदल सकती है, 1/√2 है तो 1/√2 की जगह 1/5 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, ऐसा तो कोई संभव नहीं कि डिजिट नहीं बदले। हाँ, परंतु डिजिट बदलने के उपरांत भी आपको जो है संख्या वो की ओर रहेगी, संख्या बदल सकती, तरीका वो आपका रहने वाला है। देखिए 3 क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और जो कि आएगा यूक्लिड लेमा से एचसीएफ निकलवाएगा भाई, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो दूसरा सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या करवाएगा, तीसरा शांत अशांत के रूप में करवाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, और एक क्वेश्चन और भी संभवतः 1 नंबर में करवा सकता है आपको, कि एलसीएम पूछ सकता है बच्चों आपसे। क्या पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है, 2 नंबर दे देगा, उसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करो, ऐसा भी हो सकता है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही ज्ञात करवा ले, या एलसीएम ज्ञात करवा सकता है। तो एलसीएम तो आप इजी वे में ज्ञात कर सकते हो, दोनों एक साथ लिखोगे और एलसीएम ज्ञात कर दोगे। जैसे 130 व 420 का एलसीएम ज्ञात करो, ये सवाल है, ठीक है बच्चों। तो क्या करोगे आप यहां पर ऐसे लिखोगे 130 और 420, 2 का भाग दोगे आप, 2 का भाग 65 बार चला जाएगा, इसमें 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 बार चला गया, 2 का भाग जाएगा नहीं इसमें, तो 5 का दे देते हैं, तो 13 पंजू 65, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। उसके बाद में 42 में 2 का चला जाएगा, 13 का 13, 21 दूनी 42, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का चला जाएगा भाग, 13 का 13, 3 7 21, 7 का भाग जाएगा, 13 का 13, 7 एकम 7, फिर 13 का जाएगा तो 1। ये इनको सबको मल्टीप्लाई करने के उपरांत आपके पास एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर 2 × 5 × 2 × 3 × 7 × 13, इसको मल्टीप्लाई करो, आपका एलसीएम तैयार है। समझ गए। 18 एक क्वेश्चन इसमें पहले चैप्टर में ऑलमोस्ट बन रहा है, कि आपका जो है ना एक व्यक्ति, 7वां सवाल, 1.2 का 7वां सवाल देखिए एक बार। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है, रवि है, वो तो अगर चक्कर लगाता है तो 12 मिनट में पूरा कर देता है, और सानिया है वो 18 मिनट में पूरा करती है, तो दोनों एक दूसरे से कब आपस में मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको
एक ट्रिक बता रखी है, वो ट्रिक ये है, अगर बड़ी से बड़ी, देखो अधिकतम समय अगर आए, अधिकतम समय आए तो एचसीएफ, न्यूनतम आए तो एलसीएम, ये ध्यान रखना। कम से कम कितने समय में वो एक दूसरे को मिलेंगे, तो 12 और 18 का क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे, 2 का भाग दोगे 6 आएगा, 9 आएगा, फिर 2 का दोगे 3 आएगा, 9 आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो पहले चैप्टर में आपके यही क्वेश्चंस बनने की संभावना है, इनसे बाहर पहले चैप्टर में बनने की बहुत कम संभावना है। दूसरा, अब दूसरा चैप्टर वाइज आ जाइए। दूसरे चैप्टर में आपको जो है एक डिवाइड आपको आना चाहिए और एक आपको शून्यकों को वाला सवाल आना चाहिए। देखिए पहले शून्यक वाला सवाल देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं, एक तो शून्यक ज्ञात करना आपको आना चाहिए, और एक जो है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12 बराबर 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहे हैं इसके, आपको शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात आपको कैसे करोगे, करिए ध्यान जरा। मुझे उम्मीद है आपने करके देखा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर में 0, दिस इंप्लाइज, इसके टुकड़े कीजिए, गुणा करें तो 12 आए, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 12 बराबर में 0। ये आपको जो है कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन आएगा x, तो x प्लस में 4, इधर कॉमन आएगा 3, तो क्या बन जाएगा x प्लस में 4 बराबर में 0। x प्लस 4 दोनों कॉमन है, तो x प्लस 4 ले लेंगे इधर, और x प्लस 3 ले लेंगे इधर, बराबर में 0, तो x बराबर माइनस का 4, x बराबर माइनस का 3, यानी कि अल्फा आ गया माइनस का 4 और बीटा जाएगा माइनस का 3। ठीक है, दोबारा से समझ लो। इसके टुकड़े किए 7 के, जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए, तो 4 और 3 हो गए, इसमें से x कॉमन लिया, x प्लस 4 बच गया, इसमें से 3 कॉमन लिया, x प्लस 4 बच गया, x प्लस 4 दोनों में है, सेम टू सेम लिख लिया, x प्लस 3 बराबर में 0, या तो x प्लस 4 बराबर 0, तब x बराबर माइनस का 4, या x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि अल्फा और बीटा आपके पास आ गया। अब 2 फॉर्मूले होते हैं अगर आपको पता है तो, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बाई में ए, और अल्फा बीटा बराबर में सी बाई में ए, ये फॉर्मूले हैं बेटा। तो अल्फा पहला वाला, बीटा दूसरा वाला, ये ए होता है आपको पता है, ये बी होता है, ये सी होता है। ठीक है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3 प्लस -4 बराबर में माइनस बी की जगह 7 और 1 की जगह 1। ठीक है, -7 बराबर -7, वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा कितना है -3, बीटा कितना है -4, बराबर सी कितना है 12 बटे में 1, 4 3 12 प्लस के हो जाएंगे 12 बराबर 12, इनसे प्रूव। तो आप इस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हो। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो फिजिक्स का आने वाला है, इसके बाद फिजिक्स का वीडियो आपके पास मिलने वाला है, अभी आप इसको देख लीजिए, उसके बाद में फिजिक्स के क्वेश्चंस का वीडियो आपके मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। और भाई अब इसके बाद में इसको क्वेश्चनों को घुमाकर कैसे पूछ सकता है, सुनिएगा जरा, बहुत ध्यान से सुनिए। इसमें आपको समस्या आती के की वैल्यू वगैरह ज्ञात करने में। तो के की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो देखिएगा, सुनिए, ये आपके पास ऐसा है सवाल कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 14 बराबर 0, ठीक है, में एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, में एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है बच्चों, यानी कि यहां पर अपन दे देते हैं 7 और यहां पर दे देते हैं के। ठीक है, और या फिर 4 के दे दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं क्वेश्चन को। में एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो के का मान ज्ञात करें, ये सवाल है। करिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 के बराबर 0 में एक शून्यक है, वो दूसरे का व्युत्क्रम है, तो के का मान ज्ञात करें। कैसे करोगे विद्यार्थियों? अल्फा आपको नहीं पता है, बीटा आपको दे रखा है 1/अल्फा, यानी कि उल्टा है, एक शून्यक दूसरे का उल्टा है। तो अब आप देखो, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए होता है।
अल्फा कितना, अल्फा ही रहने तो, बीटा कितना 1/अल्फा बराबर में सी कितना 4k, और ए कितना एक ही है, इससे ये काट दीजिएगा, 1 बराबर में 4k बटे में 1 वज्र गुणा करिए, 4k बराबर में 1, के बराबर 1 बटे में 4, ये आपका आंसर आ गया। मोस्ट सवाल है ये, कॉपी करिए इसको। ऐसे सवाल और अल्फा बीटा वाले सवाल है और कैसे कैसे आ सकते हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावनाएं बनती है, उसको भी देख लीजिए। देखिए पहला, इसमें पहला ही सवाल ये भी बन सकता है कि आपको इक्वेशन देगा x² + 3kx + 7 बराबर 0 में यदि, ध्यान से सुन लेना, में यदि शून्यकों का योग व गुणनफल, ठीक है, समान है तो k का मान ज्ञात करें। ये सवाल है, छापिए इसको। x² प्लस में 3kx + 7 बराबर में 0 में शून्यकों का योग व उनका गुणनफल समान है तो k का मान ज्ञात करिए। करिए इसको जरा। देखिए आपके पास इक्वेशन है और आपके पास सूचना है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा, ये गिवन है ऐसा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, -b बटे में a, और अल्फा बीटा होता है c बटे में a। पता होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल साहब। तो a से a काट दीजिए, -b की जगह कितना है 3k बराबर c की जगह कितना है 7, तो k बराबर कितना आ जाएगा -7 बटे में 3। ये आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं? यानी कि शून्यकों का योग है वो शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा -b बटे a होता है, अल्फा बीटा c बटे में a होता है। तो -b, a से a कट गया, -b की वैल्यू रख दी, c की रख दी, जहां से k आपको प्राप्त हो गया है, जिसका आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए जरा ध्यान से। यदि समीकरण x² + 7x + k बराबर 0 में α² + β² बराबर 24 है तो k का मान ज्ञात करें। α² + β² बराबर में 24 है, α² + β² बराबर 24 है, तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें। k का मान आपको ज्ञात करना है। बढ़िया सवाल है भाई साहब, करके देखिएगा। x² + 7x + k बराबर 0 में α² + β² बराबर 24 है तो k का मान ज्ञात करें। सुनिएगा ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? जी सर। अल्फा बीटा c/a होता है, पता है आपको? ठीक है साहब। अल्फा की वैल्यू बताओ। नहीं, अल्फा की तो पता ही नहीं साहब। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b की जगह 7 बटे में 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर -7 आ गया। कोई समस्या हो तो बताओ। इसके बाद में अल्फा बीटा बराबर c/a यानी कि k/1 यानी कि k। अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया बच्चों? k आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर लो। क्यों कर लें? क्योंकि स्क्वायर आपको गिवन है। तो इसका बोथ साइड स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायर ये हो गया हमारे पास, ये हो गया α² + β² + 2 अल्फा बीटा बराबर 7 7 49। इसकी वैल्यू विद्यार्थी मित्रों आपके पास दे रखी है 24 है। कितनी है? 24 प्लस 2 अल्फा बीटा की, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू k है बराबर 49। 24 को उधर ले जाओ तो 2k बराबर 49 - 24,
और 2 के बराबर में कितना हो जाएगा 25, तो के बराबर में कितना हो जाएगा 25/2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/2। बढ़िया सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, आपको छपा छपाया मिल सकता है। ठीक है, इस तरह ऐसा सवाल आप और दे दो। ठीक है, एक सवाल और लीजिए और आप करके देखिएगा। यदि x² प्लस 9x प्लस के बराबर में प्लस 2k बराबर में 0 में यदि α² प्लस β² बराबर 35 है तो k का मान ज्ञात करें। करिए भाई, पोज कीजिए। करके जरूर देखा होगा आपने, प्रयास कीजिए एक बार दोबारा से। तो देखिए, हम निकालेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। सर -b/a होता है, तो हमें पता है, बहुत बढ़िया भाई। अल्फा बीटा ये भी सर हमें पता है, c/a होता है, बहुत ही अच्छा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b की जगह 9 है बटन 1, कोई डाउट नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -9 आ गया जी सर। अल्फा बीटा c/a होता है, c 2k है और a 1 है, अल्फा बीटा आ गया 2k। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। इसका बोथ साइड स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इधर वाले का भी स्क्वायर करेंगे, तो a² प्लस b² प्लस 2ab से ओपन करेंगे और बराबर 9 में 81। ठीक है, इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी हुई है, α² प्लस β² बराबर 35 दे रखी है, तो 35 करेंगे प्लस 2 इंटू अल्फा, बीटा की वैल्यू 2k है, बराबर में 81। तो 35 को उधर ले जाएंगे तो ये 2 दूनी 4 के हो जाएगा, बराबर 81 माइनस 35, और 4 के बराबर 81 में से 35 घटा लो भाई साहब, ये तो 11 में से 6 बच जाएगा और इधर 7 4 बच जाएगा। ठीक है, 46 बच गए नहीं। अभी ऐसा करोगे, इधर 4 को इधर भेज दो, तो के बराबर में 46/4, के बराबर में 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11.5 या 11.5 भी कह सकते हो आप। ठीक है, के का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 11.5, या इसका आधा करो, इसको 23/2। ठीक है, 23/2 कहो, 11.5 कहो, 11.5 कहो, जो आपका आंसर रेडी है। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मेरे को लगता है पहला और दूसरा चैप्टर इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं, पहला और दूसरा चैप्टर। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स क्लास मिलेगी और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा और चौथा चैप्टर क्लियर करा दूंगा। एक वीडियो में आपका 5वां चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज आपको जो है रिवीजन देखने को मिल रहा है और बढ़िया क्वेश्चंस, क्वालिटी की क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर तो करोगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अपने परिवार को थोड़ा बड़ा करना है, मोटिवेशन जिससे अपने को ज्यादा मिले। ठीक है, वीडियो बनाने का फायदा हो। देखिए, तो भाई अल्फा बीटा वाले शून्यकों का योग, शून्यकों गुणनफल, ये सवाल आपको गुणनखंड वाले, ये मेरे को उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। अब यदि आपके पास एक शून्यक है, यदि शून्यक दिए हों, या ध्यान देना, शून्यकों का योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो आप जो है शून्यक दिए हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो आपको इक्वेशन बनानी विद्यार्थी मित्रों। क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी। इक्वेशन बनाने के लिए शून्यक दिए हों और समीकरण बनाना हो, समीकरण बनाना हो, तो एक फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला है? x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। अब थोड़ा सा सावधानी रखना कि गिवन क्या है आपको, शून्य गिवन है या उनका योगफल गुणनफल गिवन है। सवाल सुनिए, यदि
शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 17 है, तो समीकरण ज्ञात करें। समीकरण ज्ञात करें। इसके लिए क्या समीकरण रहेगा बच्चों? ये आपके पास सूत्र रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस आएगा इस सूत्र में, शून्यकों का योग 4 इंटू एक्स प्लस शून्य को गुणनफल 17 बराबर 0। लो खत्म बात। इतना सरल साहब? बिल्कुल जी सर, इतना ही सरल है। इसके बाद में यदि शून्यकों का योग आपको दे रखा हो 1/4 और शून्य को गुणनफल -1/4 दिया हो, तो समीकरण ज्ञात करो। तो यही फॉर्मूला साहब, ये फॉर्मूला रहा, इसमें वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को योग। ये दूसरा वाला सवाल है, इसकी यहीं पर खत्म हो गया। तो ये सवाल तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को योग प्लस शून्य को गुणनफल -1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, इसमें 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1x और -1 बराबर 0। 4x स्क्वायर -1x-1 बराबर 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझना तो चाहिए ही आपको भाई, इंपॉर्टेंट है। तो भाई एक बात सुन लो इधर। अब मैं जो कह रहा था वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना। क्या कह रहा था कि कभी कभी ये दे देता है आपको, अल्फा 4 दे दिया और बीटा दे दिया 7, अब कह दिया आपको शून्य समीकरण ज्ञात करो। तो अब समीकरण ज्ञात करने का तरीका तो वही है, सूत्र नहीं बदलेगा भाई साहब, लेकिन थोड़ा सा सावधान ये रहना कि इसकी जगह तो 4 रख दे, इसकी जगह 7। रटा रटाया नहीं करना आपको। वहां तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रखा हुआ था, यहाँ पर अल्फा और बीटा अलग अलग दे रखा हुआ है, इसलिए आपको जो है इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है 4 + 7 इंटू में एक्स प्लस 4 गुणा में 7। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा और प्लस में 7 चौके 28 हो जाएगा बराबर 0। खत्म कहानी। कोई डाउट हो तो बता दो भाई साहब। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हो, मेरे पास तुरंत सूचना पहुंच जाएगी आपकी जो है कमेंट, लिखा हुआ कमेंट। देखिए इसके बाद में एक डिवाइड आता है 3 नंबर का। जो भाई डिवाइड तो मैंने बहुत पहले आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था, फिर भी एक डिवाइड मैं आपसे और ले रहा हूं। जैसे x³ 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 9 में x प्लस 1 का डिवाइड दीजिए। समझ गए? तो ये सवाल है, कैसे करोगे बहुत ध्यान से देख लेना है। तो इधर देखो 3 है, इधर एक ही है, तो 3 तो आएगा ही आएगा सब, बिल्कुल आएगा। x की पावर 3 है, इधर a की पावर, तो x की पावर कितनी आएगी 2 आएगी, x की पावर 2 आएगी। बस इतना सा करो, आगे करेंगे। फिर इसको दोनों से नंबर से गुणा करिएगा, 3x³ आएगा प्लस 3x² हो जाएगा। ये दोनों से गुणा होता है बच्चों, इससे भी इससे भी। चिन्ह बदली करिएगा, ये कट गया, इधर 1x² बच गया, इधर 5x बचा है, -9 हो जाएगा। ठीक है, इधर 1 से x बार जाएगा भाग, 1 लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। तो 1 को x से गुणा करेंगे x² आएगा, 1 को x से करेंगे तो x आएगा। इधर चिन्ह बदली होएगा, कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बेटा 4x और -9। फिर 4 का भाग देंगे, 4x हो जाएगा और 4 1 कम 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बदली करेंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस का 13 आपका शेषफल बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप, मेरे को उम्मीद है कि भाई देखो दोबारा से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। पहले चैप्टर मैंने बताया एचसीएफ यूक्लिड लेमा से। भाई साहब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ढंग से पढ़ा रहा हूँ, आपको पता भी है, आप ये पढ़ के चले जाना, सफिशियंट है। एचसीएफ आएगा यूक्लिड लेमा से, कोई नहीं रोक सकता सर। दूसरा मैंने बोला एलसीएम आ सकता है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। और इसमें अगर अधिकतम शब्द कहे अधिकतम तो आप एचसीएफ निकालोगे, न्यूनतम कहेगा, न्यूनतम कम से कम कहेगा तो आप एलसीएम निकालोगे। ये मैंने बता दिया था आपको। इसके बाद तीसरा मैंने बताया आपको 1/रूट वाला, 1/रूट है परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना आएगा ही भाई, ये तो कोई नहीं रोक सकता इसको। और नंबर 4 शांत है, शांत एक नंबर में बनेगा। एक नंबर के बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, तो शांत प्रसार और अशांत प्रसार का जो है सवाल बनने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से शुरू हो अनंत तक जाए। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए। पूर्णांक क्या होता है, -0 माइनस अनंत तक जाए, है ना। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P/Q के रूप में लिखा जाए। उदाहरण भी पूछ सकता है,
अपरिमेय जिसको पी/क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय कहलाती है ना। रियल नंबर क्या होती है, सभी की सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को रियल नंबर वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से पहले चैप्टर में जो ये संभावना थी, दूसरे में अल्फा बीटा वाला और ये डिवाइड वाला, ये संभावना बनती है। इसके अलावा तीसरे चैप्टर में क्या संभावना बनेगी प्रश्नों की, वो अगले आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अब तक जो देखा सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें। थैंक यू सो मच।